अगर आप यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वीडियो है जो आपके क्वेश्चन लगाने के नजरिया को बदलने वाला है। आप अपने स्पीड को 10 गुना तेज कर सकते हैं क्वेश्चन लगाने के लिए। तो ये हम लोगों का यूपीएसआई का पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, और ये हमारे यूपीएसआई स्पेशल बैच में ये सारे जो भी सेट कराए जाएंगे सारे फ्री में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। बाकी बहुत सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी मिलने वाली है। कोई भी क्वेश्चन हो उनको लगाने का, उनके वीक पॉइंट को ढूंढने का आपको एक नजरिया पता होना चाहिए, एक तरीका पता होना चाहिए कैसे आपको देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन के अंदर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें छुपी रहती हैं जो आंसर को बताती है कि ये आंसर है, लेकिन हम ढूंढ नहीं पाते हैं। और जरूरत पड़ने पे बेसिक तरीका भी आपको लगाना है। तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी, और उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अगर आपको चीजें समझ में आएंगी और आप चाहते हैं कि ऐसा सेट कंटिन्यू रहे, तो जरूर कमेंट करके और वीडियो को शेयर करके जरूर बताइएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। इसमें हमने एक अर्थमेटिक बीओडी बैच लाया है जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, केवल 99 रुपीज में। इसमें बेसिक लेवल है, कॉन्सेप्ट है, हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, और साथ में ट्रिक्स वाली क्लासेस भी साथ में आपको मिलती हैं। ये बीओडी का है। सेम इसी तरीके से एडवांस मैथ्स है, अभी शुरू के 1000 बच्चों के लिए मात्र 62 रुपीज में लाया गया है। और इसमें भी आपका क्या है, बेसिक लेवल है 150 घंटे का, जिसमें आप नॉर्मली एसएससी या रेलवे या कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। यूपीएसआई के लिए अलग से इसमें एडवांस मैथ्स है। इसके अलावा जो प्रो स्टूडेंट है, जो बहुत बढ़िया लेवल से पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो भी अलग से इसमें लगभग 250 से ज्यादा क्लासेस होंगी। तो कई सारी चीजें आपको एक मिनिमम प्राइस मिलने वाला है। लेकिन अगर आप सिर्फ यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई के लिए एक स्पेशल बैच भी हमने लॉन्च किया है, और जिसमें हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जिसमें सारे एग्जाम के क्वेश्चन कराते हैं। पहला चीज समझिएगा। इसके अलावा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अलग से अभी स्टार्ट हो रहे हैं। अभी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस कंप्लीट होने वाली है, लगभग 1 2 3 4 या 5 दिन में कंप्लीट होंगे। उसके बाद इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे, 17 वाले, 21 वाले, 24 वाले, जो भी है क्वेश्चन। अभी ये बैच केवल 99 मिल रहा है। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप इसके कॉन्सेप्ट क्लास को पढ़िए, अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो इसके प्रीवियस ईयर क्लास को देखिए किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन को इजी बनाने का था, शुरुआत यहीं से हुई थी। तो क्वेश्चन कैसे इजी बनाया जाए, देखिए कभी कोई नंबर दिखे आपको तो उसमें चीजों को आपको देख के आइडिया लग जाना चाहिए क्या नंबर है, किस चीज दिया गया है। जैसे ये नंबर आप सभी ने पढ़ा होगा कि जैसे 2 और 1 जोड़ेंगे बीच में 3 दिया है, 3 और 1 दिया हुआ 4 दिया हुआ, यानी ये नंबर ऐसे नंबर क्या होते हैं 11 से कटने वाले होते हैं। कितने बार में, ये 12 बार में, ये 13 बार में, से कहीं 385 लिखा हुआ तो हमने देखा 5 3 8 है, तो ये 11 से कटने वाले नंबर होते हैं। 11 बड़ा रोल प्ले करता है बड़े क्वेश्चनों को लगाने में। परसेंटेज में 10% से बढ़ गया, कहीं 10% से घट गया, तो बहुत जगहों पे 9 11 ये सब नंबर आपको मिलेंगे। अच्छा, दूसरा चीज की ये स्पीड दी हुई थी, साथ में टाइम दिया था, इतना स्पीड चलता है, थोड़ा जल्दी पहुंचता है, एक्स वाई के बीच की दूरी चाहिए थी। तो हमने ये देखा कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, में स्पीड या तो ये होगा, उसमें टाइम का गुणा करना होगा, और इसमें 11 दिख रहा है स्पीड में, देखिए 11 का मल्टीप्लीकेशन है यहां भी और यहां भी, मतलब जो ऑप्शन होगा वो 11 से कटने वाला होगा। अब ऐसा मत सोचिए कि इसी तरीके से लगाना और आपको सोचना है, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। आपको ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, मेरे साथ सेट सॉल्व करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी अपने आप। साथ में बेसिक तरीका भी हम सिखाएंगे। तो अब 11 से कटने वाला अगर एक नंबर है तब तो आपका काम हो गया, नहीं है तो आपको लगाना तो पड़ेगा। दोनों चीज आप आना चाहिए। देखिए हमने जोड़ा 6 3 9 1 10 और ये 9, अंतर एक 0 नहीं है, तो 6 4 10 1 11 और 9 2 अंतर आ जाएगा। 6 5 हमारे पास 11 12 3 अंतर आ जाएगा। देखिए 6 2 8 8 1 9 और 9 9 का अंतर ये, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। अगर 11 से कटने वाला एक ही आंसर है तो फिर तो ये आंसर है। फिर तो ये क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है, अब ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, डेट सब कुछ लिखा हुआ, आप चेक भी कर सकते हैं, सेट 2 में आया हुआ। तो अब इसको लगाने का ज्यादा से ज्यादा समय यही था कि कॉमन तरीके से। लेकिन हम बात करते हैं उन बच्चों पे जो अभी इस तरीके से नहीं सोच पाते, लेकिन सोचने लगेंगे। 10 सेट लगाने के बाद आप भी इस तरीके से ही सोचेंगे। स्पीड का रेशियो आपको दिया हुआ था कितना, 132 और साथ में 143 दिया था। 11 से कटने वाला है, ये 12 बार में, ये 13 बार में, ये आपको आइडिया होना चाहिए, वैदिक मैथ्स का रूल है। ये स्पीड है तो टाइम का अनुपात जो होगा 13 से ये 12 हो जाएगा। तो ये क्यों उल्टा हो जाता है टाइम, रेसिप्रोकल, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं, इसलिए हम उल्टा लिखते हैं। अब ये एक का जो डिफरेंस आया, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। जब इस समय चलता है, जब इस स्पीड से चलता है तो 180 मिनट की देरी से पहुंचता है, और इस स्पीड चलता है तो 180 मिनट जल्दी पहुंचता है। यानी एक लेट और एक जल्दी वाला होता है, दोनों जुड़ जाता है, यानी 360 मिनट है। यानी 360 मिनट 6 घंटे के बराबर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6 घंटा है। तो आप 12 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए या 13 की निकाल लीजिए। अगर 12 का निकालेंगे तो 12 छंग 72, तो इस वाले स्पीड से गुणा करना होगा, यानी डिस्टेंस बराबर 143 गुणे में 72 हो जाएगा। अब यहां से आप यूनिट डिजिट निकाल सकते थे कि 3 दूना 6 है लास्ट में, फिर हमारे पास 4 दूना 8
8 होगा, 7 गुणे 3 21 29 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में 9 आ जाएगा। जो भी है पूरा मल्टीप्लाई करके यही निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। अगर सिर्फ आप इस नंबर को चेक करते तो शायद ये क्वेश्चन आपका 10 सेकेंड तो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, इसमें आपका आंसर निकल जाएगा। फिर से ये क्वेश्चन, इसी सेट का एक क्वेश्चन और। अब 11 का रूल भी समझिए ध्यान से। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दिया है 140, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसमें पाई का मान तो रखना ही रखना जो दिया भी है क्वेश्चन में, और साथ में आर में भी 7 है, ध्यान समझिएगा, ये 7 है। 7 का मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं, 11 का चेक कर सकते हैं। बोलेंगे 7 तो कट जाएगा नीचे वाले 7 से, नहीं, 2 बार आता है, स्क्वायर है तो एक साथ रहेगा। तो आंसर में 7 या 11 दोनों, और 11 चेक करना आसान है। देखिए पहले जोड़िए इनको, 5 और 4 9, 6 2 8, अंतर 1 आ गया, नहीं कटेगा। 4 4 8, 6 2 8, ये कट जाएगा। 6 4 10 और 8 का अंतर 2 है, नहीं कटने वाला है। 7 4 11 और 6 2 8 नहीं, यानी एक ही ऑप्शन जब मिल गया तो हमको आगे चेक करने की जरूरत है। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन मिल जाता तो हम 7 से भी चेक करते हैं, इसको काट के 7 से 2 ही कटेगा जो है। देखिए काट के देख लीजिए, 7 गुणे 3 21, यहाँ से कितना बच जाएगा हमारे पास 3 36 35, 7 गुना 14, ये कट जाएगा। और 7 से कटने की डिविजिबिलिटी रूल ही पता होना चाहिए। अब बात करते हैं बेसिक तरीका। बेसिक कुछ नहीं है, इसमें बस फार्मूला पता है, आपको कैलकुलेशन करना है। 4 है, 22/7 है, और ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और आर की वैल्यू 140 दिया, 2 बार 140 हो जाएगा। यही जो 0 है 2 ना, लास्ट में 2 0 पहले दे देंगे, और साथ में 7 से एक बार ये कट जाएगा। ये 14 गुना 28, 28 गुणे में 4 और गुणे 22, और 11 का मल्टीप्लिकेशन का वैदिक मैथ्स वाला रूल लगाकर गुणा करना भी पड़े तो कैसे मल्टीप्लाई करना वो भी आपको चीज पता होनी चाहिए, तभी आप टाइम बचा पाएंगे। जैसे अगर हमारे पास यहाँ था कि अब इसमें क्या करेंगे कि इससे 11 वस्तु निकालेंगे। जैसे 8 गुणे में हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 28 आ गया, और यहां से हमारे पास क्या होगा कि इनटू में 11। इस 11 से गुणा करने का तरीका जो हमारा बर्गर मेथड होता है वैदिक मैथ्स का, उसका यूज करेंगे तो सिंगल लाइन लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन मैच नहीं करता तो 2 बार टाइम वेस्ट नहीं करना, ये आप खुद से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसी सेट में क्वेश्चन आया था, एक धनराशि को 2 वर्षों के लिए 20% ब्याज दर पे चक्रवृद्धि ब्याज के तहत निवेश किया जाता है, प्राप्त ब्याज। तो इसको लगाने के तरीके बहुत सारे हैं। रेशियोस लगा सकते हैं, इसमें आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, इजी तरीके से सोच सकते हैं, बेसिक लगा सकते हैं, सक्सेसिव का फार्मूला लगा सकते हैं कि 20% है यानी 44, 144 यानी 44% की वैल्यू दिया हुआ है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो पहला तरीका तो यही देख लेते हैं। चलिए अब इसमें कई तरीका आपको मैं बता देता हूँ। वे वन, अगर 20% का रेट है तो देखिए x + y, xy by 100, ये 2 साल के CI के लिए यूज किया जाता है। तो 20 20 40, 20 गुणे 20 यानी कि 44%। तो 44% की जो वैल्यू है वो हमारे पास 22 और 88 दिया हुआ है, हमको 100% की वैल्यू निकालना। ध्यान से देखिए 11 11 11 से कटने वाले नंबर हैं तो काट के निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैं जो बताया था, जो मेरा फार्मूला है कि अगर आपका रेट 1/x बन जाता है तो CI जो 2 साल का होता है ये हमेशा 2x + 1 होता है, और प्रिंसिपल हमेशा x² होता है। तो बोलेंगे रेट तो हमारा 20% है, 20% को हम 1/5 लिखते हैं, मतलब 5 गुना 10 से 11 ही होगा, और ये 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो 11 यूनिट की वैल्यू तो दिया 22 और 88। तो ठीक है, तो 11 से देखिए 2 बार में, 11 से 8 बार में, बीच में 0 हो गया, इसमें भी 208 का गुणा कर लीजिए। तो गुणा कैसे करेंगे, 25 से गुणा 200 में करेंगे 5000, 25 8 200 यानी 5200 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इजी तरीके से ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। काट तो यहाँ भी सकते थे, किसी को और ज्यादा थोड़ा कैलकुलेशन करना है तो पूरा कर ले कि 5 से 6 होगा, 5 से 6 होगा, तो ये 25 से 36 होगा, तो यहाँ से बढ़ा कितना, तो बोलेंगे 11। इस 11 की वैल्यू दिया था 2288। और अगर हमसे अमाउंट के बारे में पूछता तो हम इस तरीके को लगाते हैं। बाकी और बहुत सारे हो सकते हैं, ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन था। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 10 12 15 और 24 30 से विभाजित हो और शेषफल 9 बचता हो। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं हम सभी क्वेश्चनों को ऑप्शन से लगाते हैं। किसी भी एग्जाम का आया हो आप चेक करिएगा, कहीं कुछ कंडीशन एक्स्ट्रा दे देता तभी इसको बेसिक या एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे कहीं मान लीजिए बोला डिजिटल सम पूछ लिया या अंकों का योग पूछ लिया, उनको रिवर्स कुछ भी अलग से अगर क्वेश्चन में क्रिएट करना चाहेगा क्वेश्चन तो ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे बोला है ऑप्शन सीधा दिया, देखिए 9 शेषफल बचता है, यानी कि 9 सम में घटा देते हैं तो वो संख्या कट जाएगी। अच्छा, इसमें किससे काटना होगा, जब भी आपको इस तरीके का नंबर मिले 10 20 30 तो फिर आप पहले इन्हीं से चेक करेंगे, नहीं तो बाकी आपके पास 3 भी है, 8 भी है, बहुत सारे नंबर है, और 10 से वही संख्या कर सकते हैं जिसके लास्ट में 0 आए। अब 9 घटाने में इसमें 0 आएगा नहीं, 9 घटाने में 0 आएगा नहीं। देखिए इसी में एक ऐसा नंबर है जो 0 दिख रहा है कॉमन तरीके से, अब इसमें तो आएगा नहीं, तो ये वाला आंसर हमारा हो गया। तो इसमें टाइम बिना वेस्ट के निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो एलसीएम लेके उसमें 9 जोड़ सकते हैं तो भी आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
इस क्वेश्चन के ट्रिक का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। जीपी सीरीज का क्वेश्चन होता है, इसमें नॉर्मली हम फार्मूला ही यूज करते हैं, जीपी वाला, योग वाला, लेकिन एक पैटर्न ये फॉलो करता है कि जैसे अगर सीरीज ऐसे चल रही है फ्रैक्शन वाली इस तरीके से, और ये ऊपर में कोई भी नंबर हो, तो ये जो पहला नंबर होता है ना, इसी में बस एक कम कर देते हैं हम लोग, इसे नीचे वाले में कम कर देंगे, यानी 11/4 से शुरू होने वाला नंबर होगा और यही आंसर हो जाएगा। चेक करिएगा, इसका वीडियो अलग से बना हुआ है, इसमें ज्यादा दोबारा नहीं, बाकी क्लास में आपको फाउंडेशन में आपको सिखाया भी गया क्यों होता है। 9 से विभाजित करने पे शेषफल ज्ञात कीजिए। कभी भी किसी भी नंबर में 9 से भाग देके शेषफल चाहिए तो उसका डिजिटल सम निकालते हैं, कोई तरीके का भाग देने की जरूरत नहीं है। डिजिटल सम का मतलब बस जोड़ देना है इनको, सिंगल डिजिट बना देना है इनको। 3 2 5, 5 1 6, 6 और 3 9, 9 तक तो कट गया, 7 5 12, 12 का मतलब 2 1 3, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात, ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। आप सीजीएल में देखेंगे वहां बहुत बार पूछा गया, वहां 3 अनुपात दिए रहते हैं कि 24-25 का अनुपात है, पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई और महिलाओं की संख्या में 40% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो आपसे पूछा गया नया अनुपात बताइए। देखिए 24 था और 25 था, जितने की वृद्धि होती है ना, जैसे 30% की वृद्धि है तो इसमें 130 का गुणा कर लीजिए और इस वाले में 140 का कर लीजिए, जो कट जाए काट भी सकते हैं अगर आपस में कटे। ये पहला वाला ये आंसर आएगा। और ये ध्यान से समझिएगा एक चीज इसमें, कि 13 से कटने वाला नंबर है, तो जल्दी से चेक करिए, 13 से कटने वाला नंबर आपको दिख जाएगा एक तरीका तो ये होगा, बाकी नहीं भी है तो आप काट भी लीजिए 2 से 7 बार और 2 से 12 बार। 12 गुणे 13 156 होता है और 25 गुणे 7 175 होता है। तो ये भी ऐसे भी आ जाएगा, वैसे तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, अगर नंबर थोड़ा और कैलकुलेटिव होता और बड़ा होता तो आप ऑप्शन से जाते कि हाँ 13 का मल्टीप्लीकेशन है, इसमें 7 का मल्टीप्लीकेशन है, चेक किया जा सकता है। ऑप्शन अगर एक रहेगा तो काम बन जाएगा। तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना, जैसे सपोज करिए कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया इस बार आपको कि 3 4 5 का अनुपात है, ये बढ़ा था 10% से, तो आप बोलेंगे 110 से गुणा होगा। ये बोला था, मान लीजिए इसको 33 मान लेते हैं, थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। ठीक है, ये बोला था 12%, तो इसमें 112 से गुणा होगा। इस वाले में बोलेंगे कि ये 55 है, तो इसमें मान लेते हैं 13% से गुणा हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, क्या इनको गुणा करके काटने में 100 बर्बाद करेंगे? नहीं, हमको दिख गया 11 है, 10% से बड़ा, यानी 11 वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। नहीं है तो फिर गुणा तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा ऑप्शन दिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और लगभग सभी एग्जाम में आपको दिख जाता है। एक व्यक्ति हमारे पास बोला कि जिसके पास 22,500 रुपए है, विभाजित करना है ए और बी को 12.5 और 15% साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है। 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि है 6425 रुपए। योजना ए में निवेशित राशि क्या होगा? ये 2 वाला, इसमें जेएसएम लग जाता है, इसमें एलिगेशन लग जाता है, इसमें बेसिक तरीके से लगा सकते हैं, कई तरीके होते हैं। स्पेशली ये क्वेश्चन परसेंटेज भी आता है आपके एग्जाम में, अगर देखेंगे तो परसेंटेज में पूछता कि एक शहर की जनसंख्या है, पुरुषों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई, महिलाओं की इतनी बढ़ गई, तो टोटल जनसंख्या में इतने की वृद्धि हो गई, जो भी ऐसा, तो उसमें पूछता पुरुष कितने थे, महिला कितनी थी। ये वही क्वेश्चन है। ये कभी प्रॉफिट लॉस में भी दे देता है आपको कि एक घोड़े को हमने इतने % के लाभ बेचा, दूसरे को इतने बेचा, ओवरऑल लाभ जो हुआ, ऐसे भी बनते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ जब भी ये हमारे पास इसमें आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आता है या फिर आपके सिंपल इंटरेस्ट में आएगा, तो ये टाइम 2 साल का दिया, ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए 2 से इसमें गुणा कर लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा 25% मिलने वाला इस पे, और इसमें गुणा कर देंगे तो 30% मिलने वाला है। और ऐसे केस में हमेशा दूसरे वाले को हम पिछले वाले से ब्रेक करते हैं। जैसे इसमें गुणा करेंगे तो 30 आएगा, तो इसको लिखते हैं 25 प्लस 5%। अब हम मान लेते हैं कि अगर ये दोनों 25% बढ़े होते हैं, अगर ये भी 25 रहता है, ये भी, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं दोनों 25% बढ़ते हैं, तो ये 25% कितना होता, 25% कितना होता है इस 22,500 का? 25% का मतलब 1/4, 4 से ही तो बस भाग देना इसको, 4 4 × 20, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए इसमें गुणा कर लेते हैं पहले 25 का, इसमें 25 गुणे 25 625 गुणे 5625। अब जैसे भी कर लीजिए, 4 से भाग देके निकाल लीजिए। यानी अगर सिर्फ 25% बढ़ता, इंटरेस्ट रेट मिलता, यहां से भी 25, यहां से भी 25 मिलता, तो 5625 ही इंक्रीज होता। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 6425, इसका मतलब ये कुछ ज्यादा बढ़ गया है। ज्यादा बढ़ गया मतलब कितना ज्यादा बढ़ गया? तो बोलेंगे 800 ज्यादा बढ़ गया है। ये 800 ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये 5% इसमें ज्यादा है, बस यही आपका आंसर है। इस 5% की वैल्यू आपको मिल गई कि हमारे पास 800 है, तो हम 100% तो ऐसे निकाल लेंगे। देखिए इससे कितना गुना पे, तो बोलेंगे 20 गुना, तो 20 गुना पे 16,000 आ जाएगा। यानी कि जो इस वाले रेट पे है वो 16,000 रुपए है, लेकिन शायद ये पूछा नहीं है। क्वेश्चन बोला ए को राशि, तो ए को तो 12.5 वाला था। आप खुद से निकाल लीजिएगा, अगर एक पे 16,000 है तो जो बचा हुआ होगा इस 22,500 में घटा देंगे, यानी इस वाले पे अगर 16,000 मिल गया तो बचा हुआ कितना होगा? 6,500 होगा, तभी तो ये आएगा 25% वाला, यानी कि पहले वाले को, ए वाले को
12.5 वाले पे कितना मिला होगा 6500, यानी कौन सा आंसर होगा, यही वाला होगा 16 और 6 22 और 5, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। दूसरा एलिगेशन का भी यूज इसमें किया जाता है अगर आप चाहें, लेकिन वो टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है। जैसे एलिगेशन में क्या होगा कि पहले 25% मिला है, दूसरे पे 30% मिला है, फिर हमको निकालना पड़ता है इन दोनों का वो कि ये जो 6425 हमारे पास है, 6425 जो हमारे पास है, इस 22,500 का कितना परसेंट है। तो 0 0 कट जाएगा, ये परसेंटेज निकाल के यहाँ रख के इनका अनुपात बनाना पड़ेगा। तो किसी किसी जगह पे बहुत इजी हो जाता है एलिगेशन, जैसे छोटे नंबर होते हैं इजी से आ जाते हैं, यहाँ नंबर इजी, वैसे यहाँ भी इजी है, लेकिन तो भी आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं। एक तो बेसिक तरीका उसको करना नहीं है जो एक्स मान के करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ बेसिक सिंप्लीफिकेशन भी आपके एग्जाम में आते हैं और ये बहुत कॉमन से होते हैं। जैसे यहाँ पे 529 है तो हमको पता है कि ये क्या आ जाएगा, अच्छा स्क्वायर भी है, स्क्वायर है मतलब ये वाला 4 भाग देना, बाद में देख लेंगे। ये वाली वैल्यू अंदर में कितना 529 और डिवाइडेड बाई 2 है। तो देखिए पहला चीज कि ये पूरा स्क्वायर होगा, ये वाला अंदर ही होगा, तो ये वाला जो ये भी 4 बन जाएगा ना, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 529 से ये वाले कट जाएंगे, 18 गुणे 18 324 आ जाएगा। कॉमन है, ये बॉडमॉस रूल लगा लेंगे, कर सकते हैं। एक इजी क्वेश्चन 2021 वाले में पूछा गया था, आपको 2017 वाले भी कराए जाएंगे, ठीक है सेट। जब किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है शेषफल 6 आता है, और कुछ भी शेषफल आ जाए, अगर उसी संख्या को उसके वर्ग से भाग दिया जाए, वर्ग को 17 से भाग दिया जाए, यानी इसी का बस वर्ग कर देना, 6 का स्क्वायर 36। इसके पीछे का लॉजिक आपको देखना होगा। देखिए शेषफल कितना आ जाएगा, 17 गुना 34 2 आ जाएगा, तो 2 आपका आंसर होगा। क्यों ऐसा होता है, क्या होता है, ये चीज आपको नंबर सिस्टम वाली क्लास में दिख जाएंगी, ठीक है। और इसके जो भी वैल्यू होते हैं वो देखेंगे। मनोज और नवीन को 5-6 के अनुपात में कुछ राशि निवेश किए हैं। मनोज है, नवीन है, 5 और 6 के अनुपात में राशि निवेश किए हैं। कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी प्रारंभ किया, और शेखर जो है, शेखर कोई है ऐसे लिख लेते हैं इसको, 6 महीने बाद आया नवीन के समान राशि के निवेश करके, नवीन 6 माह बाद नवीन के समान राशि का निवेश करके उसके साथ जुड़ गया, ठीक है। शेखर ज्वाइन आफ्टर 6 मंथ विथ अमाउंट इक्वल टू, और नवीन का अमाउंट कितना, तो बोलेंगे 6, तो 6 रुपए ये भी लाया, लेकिन ये 6 महीने बाद आया, तो ये 6 महीने बिजनेस किया होगा, और ये सब 12-12 महीने किए होंगे। तो लीजिए पहले 6 से काट लेते हैं, एक 6 से 6 से 6 से 2 बार, और भी कट जाएगा, लेकिन लिख लीजिए 10 है, 12 है और 6 है, तो थोड़ा छोटा बना लेते हैं, 5 है, 6 और 3 हो जाएगा। क्या पूछा था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन बोला 1 वर्ष के अंत में मनोज नवीन शेखर के लाभ का अनुपात, तो यही तो अनुपात होगा। तो 5 5 6 3 कौन सा वाला, ये तो इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे कॉमन क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए ये इसी का राशि था, इसलिए यहां लिख दिया, इसका टाइम 6 महीने होगा। और जो भी हमारा प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम के बराबर होता है, इसलिए कैपिटल जो था उसके साथ इन दोनों में 12 का गुणा किया गया था, ये 6 महीने बाद आया था, इसलिए 6 महीने ही काम करेगा, ठीक है। तो कॉमन क्वेश्चन 888 तक गिनती संख्याएं 5 और 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो, तो यानी 3 और 5 कैलसियम 15 है। अब 15 से सिर्फ भाग दीजिए इसमें। वैसे तो ये एपी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में एपी से नहीं प्रोबेबिलिटी से लगाते हैं हम लोग। ये प्रोबेबिलिटी वाला तरीका भी प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया भी जाएगा आपको। 15 से कितने बार भाग जा सकता है, इंटीजर वैल्यू में, पूर्णांक वैल्यू में, पॉइंट वाले को नहीं लेते। देखिए 15 25 75 5 बार जाएगा, यहां से बचेगा कितना, तो यहां से बच जाएगा 10 और 130, 15 8 120, इसके बाद पॉइंट आएगा, यानी 58 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगे। कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट एक औसत का क्वेश्चन, बड़ा फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है, पहले भी बहुत बार आते हैं। इसको लगाने के देखिए जेएसएम का भी यूज किया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन इजी हो तो कॉमन तरीके से भी सोच सकते हैं। जैसे 10 दे दिया, इजी नंबर है, औसत दिया इतना, तो 10 संख्याओं गुणा कर देंगे, यानी कि टोटल 565 रहा होगा, 10 संख्याओं का सम जो रहा होगा। पहले 3 आंकड़ों का औसत 50, इजी नंबर है, 50 गुणे 3, यानी शुरू में जो 3 वाले उनका 150 सम रहा होगा। 4 का है 60, यानी कि इन 4 का 4 3 7, यानी कि 240 रहा होगा। ये टोटल 10 लोगों का है, और ये कितने लोगों का है, देखिए ये 10 लोगों का है, ये हमारे पास 3 और 4 7 लोगों का है। अगर इनमें घटा देंगे तो बचे होंगे क्या होंगे, 3 लोग और आ जाएंगे जो बचे होंगे, तो घटाई इसमें, ये वाली वैल्यू 5 आ जाएगी, ये हमारे पास 16 में से 9 गया 7 आ जाएगा, और इधर वाली वैल्यू कितनी आ गई, तो 4, और ये 175 आ गया। यानी कि इसमें बात क्वेश्चन में क्या बोला, यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम और 10वें से आंकड़े से 6 कम है, तो इसमें 8वां पूछा गया। और इसमें 3 संख्याएं बोला गया था, एक 8th है, एक 9th है और एक 10th है, इन्हीं में से कोई पूछा गया। बोला ये वाला जो है इससे 10 कम है, तो इससे 10 बड़ा लिख देते हैं, और ये वाला जो इससे 6 कम है, मतलब इसको 6 बड़ा लिख देते हैं। यानी इन तीनों को जोड़ेंगे, देखिए 3x + 16 और बराबर में 175 आएगा। कैसे आया, क्योंकि 3 जो बची हुई संख्या उनका योग 175 है, तो यहां से 3x की वैल्यू 159 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 3 से 5 बार ही जाएगा ना, और 3 से 2 बार, तो x की वैल्यू हमारे पास 52 आ गई। 52 नहीं है क्या, कहीं गलत काट दिया क्या, अच्छा घटा गलत दिए हैं, 1
15 6 ये 9 होगा। अच्छा ठीक है, 3 से 3 बार जाएगा, मतलब 53 वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 53 वाला इजी है, बाकी आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं क्या। तो एक दूसरा तरीका भी सिखाते हैं हम आपको, जो क्वेश्चन मुश्किल है तब के लिए। 3 आंकड़ों की वैल्यू 50 दिया हुआ है, शुरू के हमारे पास जो है 4 आंकड़े हैं, इनकी वैल्यू 60 दिया हुआ है, और बचे हुए 3 आंकड़े इनका नहीं पता, तो इनका हमसे पूछा गया है। टोटल 10 का जो दिया है वो 56.5 दिया है। इससे ये कितना कम है तो बोलेंगे ये -6.5, ये इससे कितना ज्यादा है तो ये 3.5 ज्यादा है। इसका इसमें गुणा कर देंगे, 6 गुणे 3 18, 0.3 यानी कि 19.5 कम है, और ये वाला 4 3 12 और 4 5 20, तो ये 14 क्या है, ज्यादा है। इन दोनों के बीच का जो हमारे पास क्या है, जोड़ लेते हैं, देखिए जोड़ेंगे तो देखिए 14 4 18 और 4 और 5.5 हो जाएगा। ये 5.5 जो होगा माइनस में है और 3 लोगों में भाग देना है, और ये वाली वैल्यू इसमें घटा देना है और इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इनका सम निकाल के, यानी प्रोसेस वही है, लेकिन अगर इजी नंबर है तो इससे नहीं करते, कैलकुलेटिव होगा तभी इस तरीके से जाते हैं, जेएसएम वाले तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2021 में क्या हुआ था कि नॉर्मल जो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन थे, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन थे, इसमें ये बड़े बड़े नंबर देने की कोशिश की है यूपीएसआई वाले क्वेश्चनों में। क्वेश्चन जैसे ये बोला, ए किसी टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, बी उसी टैंक को 144 घंटे में भर सकता है, और तीसरा टैंक जो है उसे 180 घंटे में भर सकता है। पहले 24 घंटे के लिए सभी पाइप एक साथ खोले जाती है, बेसिक है, नॉर्मल ऐसे देखिए 18 है, 12 है, 72 और 72 यानी कि 0 लगा लीजिए, 12 6 72, 144 से 5 बार 18 4 74 ये हो गया। अच्छा क्वेश्चन बोला पहले 24 घंटों के लिए सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, इनको जोड़िए 6 4 10 5 15, 15 घंटे 15 यूनिट पाइप अगर 24 घंटे निकलेगा तो 24 गुणे 15 कितना होगा, 360 लीटर पानी निकल जाएगा, या फिर भर रहा है तो भर लेगा। ये टोटल 720 का था, यानी बचा कितना है, शेष, तो शेष हमारे पास 360 अभी और बचा हुआ, दोनों जोड़ेंगे तभी 720 होगा। अब जो है ए और सी द्वारा टैंक भरा जाएगा, ए सी मतलब 6 4 10, तो 10 से सिर्फ भाग दे देंगे, 36 आंसर आ जाएगा। अगर पूछा गया है कि पाइप ए सी द्वारा शेष टैंक को कितना, शेष वाला यानी इसी का आंसर चाहिए था आपको, तो आंसर वाला क्या होगा यहाँ पे 36 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी नंबर क्या किया है, मुश्किल बनाने की कोशिश किया है कि जे 66 दिनों में पूरा कर सकता है, के जो है हमारे पास 69 दिनों में पूरा कर सकता है, और वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने में होगा। देखिए एक कॉमन चीज, देखिए जो दो लोग रहते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, ए बी अपॉन ए प्लस बी कर लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, आप एलसीएम लेने में फंस जाएंगे इसमें। और दूसरा ए बी जो हमने देखा कि अच्छा ये तो 66 है, 66 गुणे में 69 बटे में हमारे पास दोनों को जोड़ देंगे, 60 60 9 6 15 यानी 135 हो जाएगा। अब लेकिन हम क्या इसको सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसमें फिर से 11 दिख गया। देखिए एक ही पेपर में 3 बार 11 दिखा है, और 11 से कटने वाला एक ही नंबर है, तो यही वाला हो जाएगा, यही होगा ना, 11 11 11। तो भी चेक करते हैं एक बार, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो गलत ना हो, ऐसे तो 11 वाला ही होना चाहिए, तो भी काट के देखते हैं। 3 से हमारे पास 45, 3 से हमारे पास 22, और 3 से 15, 3 से 23, 23 यानी 23 दूना 46, 46 यानी जो 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 4 10 हो जाएगा, और 4 4 1 5 और 0 यानी कि 15। अच्छा इतना भी क्यों कैलकुलेशन करेंगे, अरे ऐसे सीधा भाग दे देते हैं। 15 हमारे पास, और ये हमारे पास 3 से काटे थे, 3 से और 23 बार था, 3 से 5 बार था, यानी कि हमारे पास ऐसे काट लेते हैं। 15 से हमारे पास 2 ही बार जाएगा ना, हमने गलत शायद बता दिया आपको, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में होगा तो यही वाली वैल्यू आएगी। 66 है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि 3 से ये 45 हो गया, और 45 और 3 से ये हमारे पास 66 हो गया, ठीक है 22 हो गया। फिर 3 से हमारे पास 15 बार, 3 से हमारे पास 23 हो जाएगा, तो ये 23 लिखेंगे, हाँ अब सही है। तो 23 हमारे पास, अभी इनको किसी एक में भाग दीजिए, इसमें या इसमें, ठीक है। वैसे तो इनको गुणा भी कर सकते हैं, एक देखिए एक ज्यादा एक कम वाला है, बीच में एक का डिफरेंस है तो मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें बस सिर्फ भाग देंगे। तो 15 से कितने बार जाएगा, तो बोलेंगे एक बार जाएगा, प्लस, और ध्यान से इसके बाद सुनिएगा कि इसके बाद यहाँ कितना बचा, तो यहाँ से बच गया 7 बटा में 15। अब इसमें गुणा करना है सिर्फ 23 का, देखिए 23 का इसमें गुणा होगा तो 23 एक कम 23 आ जाएगा, और 23 गुणे 7 गुणा करना थोड़ा ज्यादा आसान है। देखिए 7 गुणे 3 21, 7 गुना 14 और 2 हमारे पास 16। अब इसमें 15 से भाग देंगे, 15 से देखिए 10 बार और जाएगा, मतलब हमने सही निकाला था, तो जो वैल्यू निकाली थी हमने सही निकाली थी, 11 के मल्टीप्लिकेशन में ही मिलेगा ये, क्योंकि देखिए हर जगह 11 दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, फिर बाद में कर रहे हैं तो भी दिख रहा है, तो 11 से काम चल सकता था। आगे भी ध्यान देंगे इसका, बाकी आप कर भी सकते हैं, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस नंबर में कर नहीं सकते। कुछ इजी क्वेश्चन भी थे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, जब हमारे पास सेलिंग प्राइस सेम होता है और सेम ही रेट का लाभ, सेम ही रेट का अगर हानि होती है, तो बस स्क्वायर कर लेते हैं इसका। 576, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये इसमें हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं होता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डीआई क्वेश्चन काफी मतलब इजी वाले आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा ये पाई चार्ट है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ शॉप सोल्ड इन ईयर 15 करोड़ यूनिट है, और क्वेश्चन में पूछा क्या गया, ब्रांड सी ब्रांड ई द्वारा एक साथ बेची गई साबुनों की कुल संख्या। सी ई कहां पे है, तो इनको देखिए सी ए है और सी ई है, दोनों को जोड़ देंगे यानी 50%। बस 50% इस 15 करोड़ कितना होगा, तो बोलेंगे 7.5 करोड़ हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक परसेंटेज भी डीआई है, कभी कभी इसमें रेशियो औसत का भी यूज करता है। ब्रांड ए द्वारा बेचे गए साबुन ब्रांड बी द्वारा बेचे गए साबुन का कितना प्रतिशत है, ए वाला कहां है, तो बोलेंगे 15 है, बी वाला कितना है 25 है, इनका अनुपात निकाल लीजिए, 5 से 3 बार 5 से 5 बार यानी कि 60% हो जाएगा। ये भी इजी था। नेक्स्ट देखते हैं कि 420 के 20% का मान 530 के 40% के मान से x% कम है। अगर कम या ज्यादा बोला तो निकाल भी सकते हैं इसका कि 42 गुना 84, लेकिन क्या ही जरूरत है, काट दीजिए परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 काट दीजिए, और 0 से और 0 भी काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 2 बार में, और 2 से फिर काट लीजिए 21, यानी ये 21 होगा, और इधर कितना बचेगा हमारे पास 53 बचेगा। कितना इससे कम है थोड़ा देखिए, तो इसमें 32 कम दिख रहा है, और इसमें कितना नीचे में 53 है। इसको सॉल्व करने का टाइम वेस्ट करेंगे तो फंस जाएंगे एग्जाम में। इसको ऊपर को 30 बना लीजिए, नीचे को 50 बना लीजिए, अभी तो किए थे 3/5 मतलब लगभग 60% के आसपास आएगा, और ये आंसर दिख रहा है। सारे ऑप्शन दूर दूर से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, एक मोबाइल को इतने में बेचने पे 55% का लाभ होता है, मतलब 155% की वैल्यू। ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में मैंने सिखाया था आपको, प्रॉफिट लॉस में सिखाया था। अब बोला कि अगर इसी को इतने में बेचा जाए तो लगभग देखिए इसका 3 गुना, यानी यहाँ जो भी आंसर होगा 3 गुना का होगा, 3 गुना का होगा। ये इसके 3 गुना से ज्यादा है, नहीं 10 गुना 30 7 गुना नहीं, 3 गुना से मतलब ये ज्यादा होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो नंबर है वो 50 होना चाहिए। अब प्रॉफिट नहीं, ध्यान समझिएगा, लॉस होगा, क्योंकि अगर ये 50% होगा तो ये 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा, 40 कर देंगे तो कम हो जाएगा ज्यादा, तो ये 50% का अगर बेचा गया मतलब 50% का यहाँ पे लॉस होगा, 50% का क्या होगा, लॉस होगा। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन लगाने का तरीका होता है। एक आदमी 55 किलोमीटर के बजाय अगर 59 चलने लगे, यानी अपने स्पीड को अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो 52 किलोमीटर अधिक यात्रा करेगा। मतलब 4 यूनिट की वैल्यू अगर 92 दिया हुआ है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना 23 आ जाता ना, 4 23 आ गया। तो वह जब 59 किलोमीटर की चाल से यात्रा करे तो उसकी तय की दूरी इसमें 59 से गुणा कर लीजिए, और क्या करेंगे, 9 गुणे 3 27, बाकी 23 से कटने वाला नंबर, 59 से कटने वाला नंबर, बाकी नॉर्मल आप 27 7 कर लेंगे, 9 गुना 18 और 15 यानी कि 33 और 2 35, 5 आ जाएगा, 5 गुना 10 3 13, ठीक है। तो 1357 वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक बॉक्स में भिन्न मूल्य वर्गों के 50 पैसे के सिक्के हैं, और क्या दिया क्वेश्चन में, 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए वाले सिक्के हैं और 2 रुपए वाले सिक्के हैं, जिनका मूल्य वर्ग 315 है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। समान मतलब इनका अनुपात सेम है, सेम कुछ ले लीजिए, 2-2 ले लीजिए, सभी मान लीजिए 2-2 सिक्के हैं। अगर 2-2 सिक्के सभी हैं तो इनका जो मूल्य होगा यानी वैल्यू जो होगी, देखिए 2 सिक्के अगर 50 पैसे वाले हैं तो 1 रुपए के बराबर होगा, और 1 रुपए वाले 2 सिक्के हैं तो ये 2 ही रुपए रहेगा, और 2 रुपए वाले अगर 2 सिक्के हैं तो ये 4 रुपए बन जाएगा। सभी को जोड़ा जाए, 4 2 6 7, 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो 315 दिया है, 7 से 4 बार, और 7 से 4 बार 7 5 45 गुना पे है। और हमको पूछा कौन सा वाला, बॉक्स में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपए के सिक्के देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें भी 45 गुना पे कर लेंगे, 45 गुना 90, और कोई भी सिक्का निकालेंगे सभी तो समान ही है। समान मतलब एक 90 निकल गया सिक्का तो सारे सिक्के 90 ही होंगे, ये तो क्वेश्चन में ही बोला गया था। तो ये भी इजी कॉमन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, एक व्यापारी अपने माल को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी 15% का, बहुत फेमस क्वेश्चन है। मतलब सीपीएमपी का अनुपात आपको पता होना चाहिए। लगाने के वैसे 2-3 तरीके, लेकिन आज गर्मी बहुत ज्यादा है, दिल्ली में बारिश और बाढ़ के वजह से लाइट कट गई है, ठीक है, तो अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें कभी कभी लॉस भी हो जाता है तो लॉस घटा लेते हैं। डिस्काउंट 20 का बोला मतलब 80 हो जाएगा, और लाभ 15 का बोला तो 115, चाहे तो थोड़ा काट भी सकते हैं, 5 से 16 बार, 5 से 23 बार। 16 यूनिट की वैल्यू सीपी दिया था 200, 21,200, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसको लगाना है तो ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करेंगे, डिजिटल सम का यूज कर लीजिए। आप कटने वाला नंबर देख सकते थे 23 से, कि कौन सा नंबर 23 से कटने वाला है। अगर 23 से काटे तो भी चेक कर सकते हो, लेकिन 23 थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा अगर आपको डिविजिबिलिटी नहीं आती। 23 गुणे 3 69, यानी कि 7 की डिविजिबिलिटी के साथ देखना होगा, 7 का गुणा करके चेक कर सकते हैं अगर एक आधे रूल लगाते हैं, और नहीं तो आप नॉर्मली इसको काट दीजिए। कितने बार में कटेगा, 16 कम 16, यहाँ से बच गया हमारे पास कितना, हमारे पास 5, और यानी कि 3 बार में
और फिर 2 और फिर 5, यही तो आना चाहिए ना, 1685, ठीक है। तो इसमें 1325 का गुणा कर लेंगे। अगर आपको गुणा करने में भी दिक्कत हो रही है तो यूनिट डिजिट देखना तो भी सबका सेम है, डिजिटल सम निकाल दो, 3 2 5 हो जाएगा, और 5 3 8 1 9 यानी कि 2, यानी डिजिटल सम 10 यानी कि 1 आ जाएगा। ऑप्शन में 1 चेक करिए जल्दी से किसका आ रहा है, तो 7 2 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 7 आ गया, गलत हो गया, 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 7 2 9 9 आ गया, गलत हो गया। तो 5 4 9 7 3 10 1 आ गया, ये सही हो सकता है, बाकी और भी चेक करना जरूरी है, ठीक है। 5 4 9 8 तो ये भी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही था, सी वाला। 30,475। तो ये आपके सभी क्वेश्चन थे जो आपने देखा कि जरूरत पड़ने पे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं। बाकी अब सेट को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, तो आपको और भी सेट यूट्यूब मिलेंगे, नहीं तो बाकी एप्लीकेशन पे तो ये आपको फ्री अवेलेबल कराया जाएगा, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। बाकी लास्ट में आप सभी को एक बार और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। जो चीज़ में क्वालिटी कंटेंट दी गई है वो आपको 99 में तो नहीं मिल सकता। और मैथ्स में इसमें सारा कुछ कवर किया जा रहा है। अभी इसमें थ्योरी में हमारा CI SI बचा हुआ है, और साथ में CI SI के अलावा बचा है इसमें सेट थ्योरी। तो ये चीज़ हो जाने पे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद से प्रीवियस ईयर हम लोग इसमें करेंगे। बाकी जिनको अपने हर एक लेवल के मैथ्स को तैयार करना है, तो ये अर्थमेटिक स्पेशल और ये हमारा एडवांस स्पेशल का VOD क्लास है। इसमें हर एक लेवल की चीज़ें एकदम बेसिक, यानी आप रेलवे के लिए करेंगे उसके लिए भी है। अब जैसे एडवांस मैथ्स है तो इसमें रेलवे का एडवांस मैथ्स अलग से डाला गया कि आपको एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। SSC का एडवांस मैथ्स अलग है, UPSI का अलग है, और एडवांस के लेवल का भी एडवांस जो लेवल होगा वो भी अलग से इसमें दिया गया, वो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। अभी ये प्राइस है 62 रुपीज़। अभी लगभग इसमें 800 लोग होने वाले हैं। ये 1000 लोगों तक के लिए प्राइस आपका है। वो हो सकता है आज ही हो जाए या फिर कल या परसों, जैसा भी होगा। उसके बाद ये प्राइस 99 इसकी भी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।